ली गई। तितली तुम्हारी वजह ते हम तत्ती मेहनत बेकार हो गई। तुम्हें तितनी बाल तमदाया था कि ऐसा मत तलो, लेकिन तुम नहीं मानी। औलाद दे तो हमारे गांव की तलती पानी में तली गई। तुम देहाती और अनपढ़ हो, इसलिए तुमने ऐसा किया। अब दाओ यहां से, मुझसे बात मत करो, दाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे ऐसे अपशब्द मत बोलो। मैंने जो भी किया था वो मेरे प्यार के लिए किया था। तोतलापुर गांव में तोतला और तितली रहते थे। भोला राम चाचा जो सरपंच थे, बहुत अच्छे से सारे कार्य करते थे और तोतला भी उनकी मदद करता था। तोतला और तितली के बीच बहुत प्रेम था। एक दिन गांव में एक अंग्रेजी मैम रोजी आई। हेलो तोतला जी, मैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम पर काम करने आई हूँ ताकि आपके गांव में 24 आवर्स लाइट आए। क्या आप मुझे यहाँ कुछ टाइम के लिए रहने की जगह दे सकते हैं? नमस्ते मैम, बिल्कुल। आप यहाँ गांव के लाइट आउट में ले सकती हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आखिर आपके इस प्रोजेक्ट से हमारे गांव की भलाई ही होगी। आप यहाँ आराम से ले सकती है। थैंक यू तोतला जी। इसके बाद तोतला ने लगातार रोजी की मदद की, क्योंकि वो चाहता था कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाए ताकि गांव की तरक्की हो। सुनो जी, आप रोज रोजी के आगे पीछे क्यों घूमते हो? क्या आपको वो कल की आई अंग्रेजी मैम अच्छी लगती है? मैं नहीं क्या? तितली, मैं बस उनकी मदद कर रहा हूँ। ये गांव के लिए अच्छा है। बाकी तुम मेरी पत्नी हो और भला मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं तलूंगा? ऐसे क्यों गुस्सा ओली हो? लेकिन तितली को तोतला की बात नहीं समझ आती थी। एक दिन रोजी को बालों में लगाने के लिए शैम्पू की जरूरत थी, लेकिन गांव में कहीं नहीं मिला। तितली ने चालाकी से खुजली वाली दवा मिलाकर शैम्पू बना दिया और रोजी को दे दिया। ये शैम्पू आपके बालों के लिए है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। थैंक यू तितली, मेरे लिए इतने एफर्ट्स लिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप तो हमारे गांव की मेहमान हैं और मेहमान भगवान के समान होते हैं। तुझे मैं इतना परेशान कर दूंगी ना, अंग्रेजी चुड़ैल, कि तू खुद मेरे पति और मेरे गांव से भाग जाएगी। शैम्पू लगाने के बाद रोजी के बाल खराब हो गए। उसमें खुजली होने लगी। तितली, तुमने लोदी के बालों को खराब कर दिया। ये बहुत गलत किया तुमने। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया, बस एक गलती हो गई। आपके ऊपर से तो मैं उस अंग्रेजी चुड़ैल का साया हटा के ही सांस लूंगी। जब से आई है मेरे पति को लंगूर की तरह अपने इशारे पे नचा रही है। एक बार जब रोजी प्रोजेक्ट के काम से जा रही थी, तितली ने उसके रास्ते में गोबर रख दिया। रोजी गोबर पर पैर रखकर गिर गई और वहाँ तितली छुप गई। What is this? Oh yuck! किसने यहाँ गोबर रख दिया था? मेरी पूरी ड्रेस डर्टी हो गई। अब आज नहीं जा पाऊंगी प्रोजेक्ट के लिए। बहुत ज्यादा मेरे पति के आसपास मंडरा रही थी ना, तितली की तरह। अंग्रेजी चुड़ैल, तुझे इतना परेशान कर दूंगी ना कि तू जहाँ से आई वापस वहीं पहुँच जाएगी। तितली, मुझे पता चला कि आज लोधी मैम गोबर में गिर गई थी। मुझे पता है ये तुमने ही दिया था ना। क्यों बाल बाल ऐसा तलती हो? तुम्हें बताया ना वो हमारी मदद करने आई है।
उनके साथ ऐसा मत तलो। अब मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं क्या करूं? किसी अंग्रेजी मैम के साथ इतना समय बिताओगे तो मुझे गुस्सा तो आना ही है। तुम्हें तितली बाल तमदा दिया, मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ अपने गांव की भलाई के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ समझ आता ही नहीं। एक और बार तितली ने जब देखा कि तोतला अंग्रेजी मैम के साथ समय बिता रहा है, गुस्से के कारण तितली ने रोजी के मेकअप में मिट्टी मिला दी, जिससे उसके चेहरे पर दाने हो गए। तितली, तुमने लोधी के तैले तो तालाब तल दिया, अब ये तय नहीं होगा। तुम्हें बहुत बाल तमदा दिया कि ऐसा मत तलो, लेकिन तुम नहीं मानती। अरे मैं दो कुछ भी कर रहा हूं, हमारे गांव की भलाई के लिए तल रहा हूं। तुम क्यों नहीं समझती ये बात? तुम्हें तमदा तमदा के मैं पागल हो गया हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं आती। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ जो बार बार ऐसा करती हूँ। आपको सब गलती मेरी लगती है। वो अंग्रेजी चुड़ैल तो अच्छी है और मैं ही बुरी हूँ, बहुत बुरी। इन सभी घटनाओं के कारण रोजी ने परेशान होकर गांव की भलाई का बिजली का प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया और चली गई। समझो मुझे, समझो। तितली और तोतला अब दुखी रहने लगे थे। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तोतला, तुम्हें तितली से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। आखिर वो एक पत्नी है जो तुमसे प्यार करती है, इसी में उससे वो नादानी हो गई। माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन तितली ने बहुत तुझ गलत किया है। मैं उसे माफ नहीं तलूंगा। एक दिन तोतला का बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसे गंभीर चोटें आई। हे भगवान, कृपया इन्हें ठीक कर दो। इनकी सारी तकलीफ दूर करो। मैं इनकी बहुत देखभाल करूंगी। इनकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। इन्हें ठीक कर दो। तितली ने दिन रात तोतला की देखभाल की, जिससे तोतला थोड़ा बहुत ठीक होने लगा था। तितली, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरी कितनी चिंता तलती हो। तुमने मेरी बहुत सेवा की, जबकि मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा था। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें समझा नहीं। मुझे माफ कर दो। वैसे कुछ गलती मेरी भी है। मैंने भी आपको नहीं समझा। मुझे समझना चाहिए था कि आप जो भी कर रहे हो वो इस गांव की भलाई के लिए कर रहे हो। मुझे भी आप माफ कर दो। अब रोजी को पता चला कि तोतला का एक्सीडेंट हो गया, तो वह फिर से गांव आई तोतला का हालचाल पूछने के लिए। सुना है तोतला कभी चल नहीं पाएगा। सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया। क्या पता अब क्या होगा बेचारे का। लगता है तोतला हमेशा के लिए अपाहिज ही रह जाएगा। बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, जिंदगी भर बिस्तर पर रहेगा। रोजी ने जब ये सब सुना तो उसे लगा कि उसे तोतला की मदद करनी चाहिए। रोजी ने फोन करके डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर, मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तोतला जी फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाए। यस मैम, मैं आज ही आउट ऑफ इंडिया से टीम के साथ डिस्कस करके पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। डोंट वरी, पेशेंट बहुत जल्द चल पाएंगे। ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तोतला ठीक होने लगता है। रोजी और तितली भी पूरी मेहनत करती है और बहुत जल्द तोतला अपने पैरों पर चलने लगता है। रोजी, मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया। आपने मेरे पति के लिए इतना कुछ किया। अगर आप नहीं होती तो वो कभी चल नहीं पाते। कृपया हमारे गांव में प्रोजेक्ट पूरा करें। मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझती हूँ तितली, शायद इसमें
तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुम एक पत्नी हो तो जेलस होना सही था। रही टोटला जी की मदद, वो तो मैंने ह्यूमैनिटी और फ्रेंडशिप के लिए किया है। और एक बात, यह प्रोजेक्ट मैं पूरा करूंगी, डोंट वरी। मैं भी आपकी मदद करूंगी इस प्रोजेक्ट में, और साथ ही आपके दोस्त टोटला जी भी। तोतला और तितली ने एक दूसरे को समझा और एक नई शुरुआत की। रोजी ने गांव में बिजली का प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा कर दिया। सब ने उसकी मदद की और गांव की समस्या समाप्त हो गई। सभी लोग खुश हो गए और गांव की तरक्की हुई। आप सबको थैंक यू। आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। अब मैं चलती हूँ। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपने हमारे गांव की समस्याओं का समाधान किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोजी जी, आपका मेले और इस गांव पर एहसान हमेशा रहेगा। ये गांव हमेशा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल रोजी जी, आप भी आते रहिएगा अपने दोस्त और हमसे भी मिलने। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। तोतला और तितली खुशी खुशी रहने लगे। लोग अब एक दूसरे की मदद करते और गांव के विकास में योगदान देते थे। गांव में अब खुशहाली का वातावरण था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और संवेदनशीलता के साथ हमें अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। तोतला और तितली के बीच का संघर्ष और अंततः सुलह ये दिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और समझदारी से संभव है। मूर्खापुर गांव में तितली और टोटला नामक पति पत्नी रहते थे। तितली अक्सर टोटला की आलसी आदतों से परेशान रहती थी और उसे ताने देती थी। एक दिन तितली ने गुस्से में आकर टोटला को एक पुराना मिट्टी का घड़ा दे दिया और घर से जाने को कहा। तुम घर तभी आओ जब ये घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाए, वरना तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा बंद रहेगा। लेकिन तितली, मैं कैसे तल पाऊंगा? यह तुम खुद तो ऐसा मत तलो। मुझे नहीं पता। जब तक मिट्टी का घड़ा ना भरे सोने के सिक्कों से घर मत आना, समझे? अब जाओ यहाँ से। टोटला उदास होकर घड़ा लेकर जंगल में भटकने लगा। वह भूखा और थका हुआ था, लेकिन उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला पानी के बिना तड़प रही थी। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। टोटला को उपाय आया। उसने तितली के दिए हुए मटके में नदी से पानी भरकर बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने पानी पीते ही मटका गिरा दिया। टोटला उदास हो गया और बुढ़िया से कहा, अरे अब क्या करूं? तदा टूट गया। मेरी पत्नी दूसरे में आ जाएगी। अब क्या होगा? बुढ़िया को टोटला की बात सुन के बुरा लगा। उसने अपने झोले में बहुत टटोला, फिर टोटला को एक कुल्हाड़ी दी और कहा, ये मेरे पति की कुल्हाड़ी है, इसका उपयोग तुम कर सकते हो। वो लकड़ी काट के शहर में बेचते थे, अब वो मर गए हैं। मुझे पता है ये बहुत पुरानी है, लेकिन शायद तुम्हारे काम आ जाए। धन्यवाद अम्मा दी, मैं इसका सही उपयोग जरूर करूंगा। टोटला को बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसने सोचा, क्यों ना वो भी लकड़ी काट के शहर में बेच के पैसे कमाऊं। यही सोच के टोटला ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन अचानक कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हुआ और रोने लगा। अब क्या करूं? कुल्हाड़ी भी तो गई और मैं बिना कुछ किए लौटूंगा तो तितली दर में घुसने नहीं देगी। अचानक नदी में से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। परी ने पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो पत्थर की है। परी ने चांदी की कुल्हाड़ी भी लाकर दिखाई, लेकिन टोटला ने कहा, ये तो मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो पत्थर की है।
परी ने अंत में टोटला से खुश होके पत्थर की कुल्हाड़ी और सोने के सिक्कों से भरा घड़ा टोटला को दिया। टोटला ने मना किया, लेकिन परी ने कहा वो इनाम है टोटला की ईमानदारी का। तो टोटला खुशी से झूम उठा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में टोटला को जमींदार मुंशीलाल मिला, जो कि बहुत ही बेईमान और बदमाश आदमी था। वो गरीबों की जमीन हड़प के उनसे ब्याज खाता था। उसने टोटला के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा देखा और वो लालच में आ गया। उसने बेईमानी से घड़ा टोटला से छीन लिया और टोटला को एक सिक्का देकर कहा, ये लो सिक्का और जाओ यहाँ से। ये घड़ा मैं लूंगा। आखिर तुम्हारे बाबा ने मुझसे ब्याज पे पैसे लिए थे, तो ये उसका ब्याज है। अब जाओ। टोटला उदास होके चला जाता है। अब उसके पास केवल एक सिक्का बचा था। वो आगे गया तो एक लॉटरी वाले ने टोटला को रोक के कहा कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया और टोटला को टिकट खरीदने को कहा। टोटला ने लॉटरी वाले से एक टिकट खरीदा। घर पहुंचने पर तितली ने देखा कि टोटला के पास सिर्फ एक लॉटरी का टिकट और पत्थर की कुल्हाड़ी है। गुस्से में तितली बोली, ये क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा सोने के सिक्कों से भरा घड़ा नहीं लाए? शर्म नहीं आई तुम्हें घर आने में? कैसे आदमी हो तुम, बेशर्म कहीं के। मुझे माफ करना, पली ने दिया था तोने ते तित्ते से पला थला, लेकिन सेठ मुंती लाल ने ले लिया। मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी है, तुम चिंता मत करो। हे भगवान, कैसा बेवकूफ आदमी है यह। भगवान ही जाने क्या होगा इसका। मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से। अगले दिन लॉटरी के परिणाम में टोटला को 10 लाख की लॉटरी लगी। टोटला ने पेपर में देखा और खुशी से चिल्लाया, हमें 10 लाख रुपए मिले हैं। तितली दे तो मैंने कहा था ना, हमारी किस्मत चमकती थी, देखो चमक गई। क्या ये सच है? हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये तो चमत्कार है। वाह, कमाल हो गया। जमींदार मुंशीलाल को पता चला कि टोटला को 10 लाख की लॉटरी लगी है। उसने टोटला के पास जाकर कहा, मैंने तुम्हारा सोने के सिक्के से भरा घड़ा छीन लिया था। मुझे खेद है, क्योंकि वो सिक्के नकली थे। अगर मुझे पता होता कि वो नकली है तो मैं कभी नहीं लेता। लेकिन ये कैसे संभव है? मुझे तो वो सीधे दादुई पली ने दिए थे। चलो तंदल उस पली से पूछते हैं। सब लोग जंगल में गए। टोटला उसी जंगल में जाके परी को बुलाता है और परी से पूछता है, हे जादुई पली, आपने मुझे नकली सिक्के से भला दादा क्यों दिया? वो तो मेरा इनाम था ना। टोटला, जब सिक्के तुम्हारे पास थे वे असली थे, क्योंकि तुम सच्चे और ईमानदार थे। लेकिन जब मुंशीलाल के पास गए तो उसकी बेईमानी और बदमाशी के कारण वे नकली हो गए। ये जादू के सिक्के थे जो सिर्फ ईमानदार व्यक्ति के लिए इनाम था, ना कि किसी बेईमान के लिए। मुंशीलाल को अपनी गलती समझ आ गई। गांव के लोग टोटला की अच्छाई और ईमानदारी से प्रभावित हुए। वे टोटला को सराहने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। टोटला ने अपनी मेहनत से सबको दिखा दिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है। हाँ, और जमींदार मुंशीलाल को उसकी करतूतों की सजा मिल गई। मुंशीलाल ने गांव वालों के सामने आकर कहा, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं सबके ब्याज के पैसे लौटा दूंगा। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। हाँ, तुम्हारी माफी स्वीकार करते हैं। मुंशीलाल ने सबके ब्याज के पैसे लौटा दिए और टोटला का सोने के सिक्कों से भरा मटका भी लौटा दिया। टोटला ने सोने के सिक्कों को अपनी माँ को सौंपते हुए कहा, माँ, ये तित्ते और पैसे तुम्हारे हैं। तुम जो करना चाहो कर सकती हो। धन्यवाद बेटे, मैं इन पैसों का उपयोग गांव के विकास के लिए करूंगी। माँ ने पैसे से गांव में एक अस्पताल और एक मंदिर बनवाया। गांव वालों ने उनकी सराहना की और कहा, अब हमारे पास एक अच्छा अस्पताल और सुंदर मंदिर है। ये सब टोटला और उसकी माँ की मेहनत
और दया की वजह से है। गांव वालों ने टोटला के योगदान को मान्यता देते हुए गांव का नाम बदलने का निर्णय लिया। हमारे गांव का नाम अब तोतलापुर होगा, ताकि हमेशा याद रहे कि यह बदलाव तोतला की वजह से हुआ है। अरे वाह, मैं खुश हूँ कि हमारे गांव का नाम अब मेरे पति के नाम पर रखा गया है। मुझे आप पे गर्व है। टोटला और तितली ने अपनी नई जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि का आनंद लिया। हमारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें तब कुछ दिया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। गांव के लोग अब खुशी खुशी रहते थे और टोटला की आदर्शता की मिसाल देते थे।